चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है सुनिए जनाब का। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, कि क्या वाकई महाराष्ट्र में कोरोना की चौथी लहर का अलर्ट है, क्या वाकई महाराष्ट्र में कोरोना की चौथी लहर का खतरा है, क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बरप सकता है। इन सब चीजों के बारे में आज हम आपको जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। रिसर्च क्या कहते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, इस पर हम नजर डालेंगे और स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना है, इस पर हम नजर डालेंगे। तो इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए और जितना हो सके उतना वीडियो लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों तक जो है वो सच्चाई पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल से आपने कई न्यूज चैनल्स के हेडलाइंस देखे होंगे कि अलर्ट पर महाराष्ट्र, अलर्ट पर महाराष्ट्र, अलर्ट पर महाराष्ट्र। लेकिन क्या वाकई आंकड़े ये चीज सच बताते हैं? क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलते। तो आंकड़ों पर अगर नजर डाले तो अभी फिलहाल महाराष्ट्र का कल का जो आंकड़ा रहा है वो तो काफी ज्यादा राहत भरा आंकड़ा रहा है। वो आंकड़े देखने के बाद कोई भी ये नहीं मानेगा कि महाराष्ट्र में चौथी लहर का अलर्ट है। लेकिन केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में चौथी लहर का अलर्ट दिया है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को अलर्ट पर रखा है और बीएमसी के साथ साथ महाराष्ट्र की टास्क फोर्स की पूरी टीम अब इस तैयारी में लग गई है। लेकिन ऐसा क्यों? जब कल महाराष्ट्र में जब से कोरोना की महामारी शुरू हुई है तब से सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं, तो फिर महाराष्ट्र को अलर्ट पर क्यों रखा गया है? ये सबसे बड़ा सवाल जो है ये खड़ा होता है। तो ये अगर हम बात कर ले तो महाराष्ट्र में कल कोरोना के 97 मामले सामने आए थे, 100 से भी कम मामले। ये आंकड़े राहत भरे हैं। एक व्यक्ति की मौत हुई थी। मुंबई में 30 के आसपास के मामले कर दर्ज किए गए थे, एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर की अगर बात कर ले, जो एक समय पर कोरोना का गढ़ था, तो मीरा भाईंदर पूरी तरीके से कोरोना से मुक्त हो चुका है। मीरा भाईंदर में अब कोरोना के एक भी मामले, एक भी मरीज जो है वो नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मीरा भाईंदर में लगातार कोरोना के एक भी मामले नहीं आ रहे थे और फिलहाल अगर बात की जाए तो मीरा भाईंदर पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो चुका है। मीरा भाईंदर में कोरोना के एक भी मामले जो है वो सामने नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि महाराष्ट्र में कोरोना की चौथी लहर आएगी। डॉक्टर प्रदीप व्यास जो कि मुख्य सचिव, उनका कहना है कि महाराष्ट्र में कोरोना की चौथी लहर आएगी। महाराष्ट्र में किसी भी वक्त स्थिति जो है वो बदल सकती है, किसी भी वक्त जो अभी हालात है वो पूरी तरीके से बदल सकते हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त पूरी तरीके से शांति है, कोरोना बिल्कुल भी नहीं है, पाबंदियां पूरी तरीके से हटा दी गई है। लेकिन कब वाइस वर्सा हो जाए, यानी कि कब सिचुएशन पूरी तरीके से बदल जाए, ये कोई नहीं बता सकता। कल स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत करते वक्त उन्होंने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र बिल्कुल भी मास्क फ्री नहीं होगा। केंद्र ने हमें अलर्ट पर रखा है, केंद्र ने हमें एक बार फिर से सख्ती बरतने को कहा है। ये साफ तौर पर राजेश टोपे ने जो है साफ कर दिया। ऐसे में अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र में लगातार जो है वो चिंता इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ये आपने कहावत सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। महाराष्ट्र में जो पिछले 2-3 लहरों में कोरोना ने कोहराम मचाया है, सबसे ज्यादा ग्रसित राज्य महाराष्ट्र ही रहा है। उसे देखते हुए ये सावधानियां जो है शुरुआत में ही बरती जा रही है। पास्ट के जो पिक्चर्स महाराष्ट्र से सामने आए थे, विजुअलाइजेशन महाराष्ट्र से सामने आए थे, सिचुएशंस जो महाराष्ट्र से सामने आए थे, वो उन सिचुएशंस को देखते हुए महाराष्ट्र को अलर्ट पर रखा गया है। ये नहीं कि महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना के मामले बेकाबू हो चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं। कोरोना के मामले महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो नियंत्रण में है। जिस हिसाब से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से फैले थे, उसी हिसाब से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से कंट्रोल में भी किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन, दक्षिण कोरिया समेत एशिया के एक बड़े हिस्से में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। चीन में पिछले 2 सालों में जितने कोरोना केस सामने नहीं आए, उतने अब हर रोज सामने आने लगे हैं।
इस खबर ने एक बार फिर कोरोना की दहशत को जिंदा कर दिया है। भारत ने भी बिना देर किए कोरोना संक्रमण के बुरे तजुर्बों को ध्यान में रखते हुए सावधानी और सतर्कता से जुड़े उपायों की तैयारी शुरू कर दी है। इस पर अब महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या महाराष्ट्र में भी कोरोना की चौथी लहर आने की आशंका है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कुछ अहम बातें कही है। राजेश टोपे ने कहा, चीन, दक्षिण कोरिया और यूरोप में कोरोना की चौथी लहर आई है। दक्षिण कोरिया में मरीजों को इलाज के लिए बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। सड़कों के डिवाइडर्स पर मरीजों को रखा गया है। ऐसे में भविष्य की आशंकाओं और गुजरे हुए समय के अनुभव को ध्यान में रखते हुए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। केंद्र सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के मुताबिक ही अपने कदम उठाएगी। आगे राजेश टोपे ने कहा, यूरोप, दक्षिण कोरिया और चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे हालात में हमें ढिलाई बरतने का जोखिम नहीं मोल लेना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चीन, दक्षिण कोरिया और यूरोप में आई कोरोना की इस नई लहर को ध्यान में रखते हुए राज्य को सतर्क रहने का आदेश दिया है। ऐसे में पंचसूत्री कार्यक्रम, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। जी, तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के एक बयान से पूरे महाराष्ट्र जो है वो अलर्ट पर आ चुका है और पूरे महाराष्ट्र वासियों की एक बार चिंता जो है वो फिर से बढ़ चुकी है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल सब कुछ नियंत्रण में है। एक बार अगर मैं नजर डाल लूं और क्या सावधानियां बरती जा रही है, बीएमसी किस हिसाब से तैयारी कर रही है, तो बीएमसी ने एक बार फिर से अस्पतालों को निर्देश दे दिए हैं कि वो अस्पताल में 1 लाख बेड्स जो है वो बीएमसी ने अपने अस्पतालों में व्यवस्था करने के लिए आदेश जो है वो साफ तौर पर दे दिया है। ये स्थिति जो है इस वक्त उत्पन्न होते हुए नजर आ रही है। आईपीएल जिसकी धूम मची हुई थी, फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। मुंबई में 50 से ज्यादा मामले आईपीएल के होने थे। अब ऐसे में ये बड़ा जो अपडेट चलकर सामने आ पा रहा है कि आईपीएल में 25% दर्शकों को अनुमति दी गई थी। दर्शक काफी खुश थे कि वो इस बार स्टेडियम में जाकर आईपीएल के मैचेस देखेंगे। तो इस पर भी अब अगर देखा जाए तो ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर चौथी लहर का खतरा यूं ही मंडराता रहा तो 26 मार्च से आईपीएल शुरू होने हैं। हो सकता है कि बंद दरवाजे के अंदर आईपीएल के मैचेस जो है वो कंडक्ट किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बात के भी साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि आईपीएल मैचेस के दौरान दर्शकों की उपस्थिति पर लगाया जा सकता है। एक बार फिर से पिछले 3 सालों की तरह आईपीएल रूखा सूखा जो है वो खेला जाएगा। खिलाड़ियों को तालियों की गड़गड़ाहट और वो चीयर जो है वो नहीं सुनाई देगा। जिस हिसाब से महाराष्ट्र में लगातार चौथी लहर की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में इतनी सतर्कता बरतना सही भी है, क्योंकि जिस हिसाब से पिछला कुछ रिजल्ट्स रहा है महाराष्ट्र का, पिछला कुछ तजुर्बा रहा है महाराष्ट्र का, वो तजुर्बा काफी ज्यादा खराब रहा है और उन तजुर्बों से सीख लेते हुए इतनी सावधानियां जो है वो बरती जा रही है। फिलहाल मुंबई कर्फ्यू है, पाबंदियां पूरी तरीके से हटा दी गई है, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के चलते मुंबईकरों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जो है वो सख्ती से करने की जरूरत है। सिर्फ मुंबईकरों को ही नहीं बल्कि ग्रामीण भागों को भी। ग्रामीण भागों में इसलिए टेंशन बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ग्रामीण भागों में वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो काफी धीमी है। देखिए, भारत एक तरफ अगर देखा जाए तो चौथी लहर से परे दूर है, काफी ज्यादा दूर है। कारण ये कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी ज्यादा तेज है। वैक्सीन जो है सभी का ऑलमोस्ट हो चुका है, तो लोगों में इम्यूनिटी लोगों की काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और जिन देशों में कोरोना की ये चौथी लहर, 5वीं लहर आई है, उन देशों में वैक्सीनेशन का जो है वो काफी ज्यादा फेलियर बताया जा रहा है, जिसके चलते कोरोना ने एक बार फिर से प्रहार जो है वो किया है। बताया जा रहा है जो वैक्सीन लोगों को दिया गया, जनता को दिया गया, वो वैक्सीन उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं निकले, इफेक्टफुल नहीं निकले, कारगर नहीं निकले, जिसके चलते ये जो हालात है वो एक बार फिर से जो है उत्पन्न हो चुके हैं। अगर बात की जाए साउथ कोरिया का, क्यों इतना महाराष्ट्र में जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि साउथ कोरिया की जो आबादी है वो महाराष्ट्र से भी कम है। अगर हम आंकड़े देखें तो साउथ कोरिया का पॉपुलेशन महाराष्ट्र से भी कम है और साउथ कोरिया जैसे छोटे देश में रोजाना 1 लाख से 2 लाख 1.5 लाख मामले जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जिसने कभी भी लॉकडाउन नहीं लगाया। कोरोना के भयानक से भयानक लहर आई लेकिन लॉकडाउन कभी भी नहीं लगाया गया। अभी सिचुएशंस ऐसे हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड्स नहीं है, लोगों को, मरीजों को हाईवे के डिवाइडर्स पर लेटाया जा रहा है और वहां पर लोगों का इलाज जो है वो किया जा रहा है। मॉर्ग रूम्स पूरी तरीके से भरी हुई है।
लाशों की शमशान घाट के शमशान भूमि के सामने जो है वो कतार लगी हुई है। ऐसी सिचुएशन इस वक्त जो है वो विदेशों में आई है। यही कारण है कि विदेश की ऐसी सिचुएशन देखकर एक बार फिर से भारत को दूसरी लहर का हाहाकार जो है वो याद आ रहा है, जिसके चलते इतनी ज्यादा सावधानियां, इतनी ज्यादा सतर्कता जो है वो बरती जा रही है और लगातार लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। आप इन सारे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको? जिस तरीके से कानपुर IIT ने कहा है कि क्या वाकई भारत में जून के महीने में चौथी लहर आ सकती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन तब तक सावधानियां जरूर बरतें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर ठीक 2:30 बजे मेरी मुलाकात होगी आपसे सुनिए जनाब में। तब तक के लिए देखते रहिए मेट्रो मुंबई। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। और हाँ, अगर आपने प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से अभी तक हमारे ऐप मेट्रो भारत को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुंबई की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।